हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा के एपिसोड में देखकर ये तो समझ में आ गया कि अनुपमा बेचारी कितने भी कुछ कर ले, यहाँ पर तो अनुपमा और राही को भी नहीं छोड़ा जा रहा। यहाँ देखिए जिस तरह से कल कांच लग गया था अनुपमा को, लेकिन राही इतनी कठोर दिल होकर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जब ग्लास साफ करने की बात आती है तो बोलती है राही, मैं क्यों करूँ, मैं मुझसे थोड़ी टूटा है। तब प्रेम बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा, कि क्यों किसी कोई भी आएगा जाएगा तो उसे लग जाएगा। ये सुनकर राही तो बन रही है कठोर, तो है तो नहीं। ये सुनकर अनुपमा बेचारी प्रेम को देख रही होती है, लेकिन राही बोलती है ठीक है मैं कर दूंगी साफ, और वो आकर वहाँ साफ करती है। और यहाँ पर प्रेम बैंडेज पट्टी कर रहा होता है अनुपमा को। ये देखकर माही का दिल और भी पिघल जाता है प्रेम के लिए, कि मेरे लिए अनुरी कितनी महत्व रखती है, उसी तरह से प्रेम के लिए भी रखती है। तो मेरे जीवन में दोनों काफ़ी अपने ही आप दोनों को जीवन में शामिल कर चुकी है। और यहाँ पर बेचारा अंश तो हार चुका है, लेकिन अपनी बहनों को सेलिब्रेट करने के लिए, उन लोग का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए चीयर करेगा, उसके लिए वो बोर्ड बना रहा होता है। तभी आती है चिल्लाते चिल्लाते परी बोलती है कि उसकी जो मॉडल है वो नहीं आ पाएगी, उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई। ये सुन के तो पूरा घर में हड़कंप मच जाता है कि अब बेचारी परी कैसे पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन अनुपमा का पास तो सब जोड़ का तोड़ है, वो सब सवालों का जवाब कर ही सकती है, सबका हल कर सकती है। तो यहाँ अनुपमा बताती है कि हमारे पास मॉडल, यहाँ तो आप देख सकते हैं कि इस रिश्ता के पास मॉडल है, लेकिन वहाँ पर ही मना कर देती है, नहीं है उसके पास, वहाँ चार्ज लगेंगे इस तरह से, और एट ए टाइम कोई नहीं आएगा हेल्प करने से, एकदम से मना कर देती है। ये सब जान रही होती है, किंजल किंजल बोलती है अगर होगा भी तो तुम लोग नहीं दोगी, लोग हेल्प नहीं करोगी, लोग चाहती नहीं हो कि मेरी परी जीते। और इस तरह से आपस में इन लोग का रोज का झगड़ा तो रखा हुआ है और हो रहा है। ये सब देखकर राही भी तंग हो गई है कि इन लोग के बच्चे बड़े हो गए, लेकिन ये लोग कभी बड़े ही नहीं हुए। यहाँ अनुपमा एकदम से गुस्से में आ जाती है और उन लोग को चुप कराती है कि तुम लोग का बकवास खत्म हो गया तो चुप रहो, यहाँ बच्चे का ये समझना है। और यहाँ परी को बोलती है कि तुम्हारे पास मॉडल है, तुम सब देख नहीं पा रही हो, आओ मैं दिखाती हूँ, मेरे पास एक ऐसी सुपर मॉडल है। और ये सुन के एकदम से परी बेचारी इमोशन हो जाती है और इमोशनली गले लग जाती है कि अब क्या होगा अनुमा, क्या मैं करूँगी क्या नहीं करूँगी, मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँगी। तो यहाँ अनुपमा उसको लेकर दिखाती है, देखो ये है मॉडल, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, तुम्हारा बॉडी तुम्हारा चीज़, तो दूसरे पर क्यों इतना करना, लोग क्या बोलेंगे क्या कहेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपनी बॉडी है, अपना चॉइस है, तो दूसरे का बात दूसरे का बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब अनुपमा बताती है तो परी को कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यहाँ पर परी को बढ़ावा देती है अनुपमा कि हाँ जैसी भी हो तुम, तुम्हारे पास इतना टैलेंट है तो दूसरे के लिए क्यों सोचना, तुम पहनो, तुम रैंप वॉक कर सकती हो, तुम्हारे जैसी सुंदर कोई नहीं होगी। इस तरह से अनुपमा जब कह रही होती तो किंजल और तोसू दोनों गुस्सा करते हैं कि आज मेरी बेटी को ये सब जो सिखा रहे हैं, उसकी बॉडी वैसी नहीं है स्टेज पर जाने के लिए, कल दिन कुछ होता है तो मम्मी आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। कल इस तरह से अनुपमा को ही धमकी दे रही थी, लेकिन परी यहाँ पर फुल एक्स्ट्रा अपने आप को ये कर लेती है कि नहीं मैं ही करूँगी, एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं ही रैंप वॉक करूँगी, मैं ही सब कुछ कर लूँगी, मैं सुंदर हूँ, मैं सब, मेरी बॉडी मेरी चॉइस है। अब बेचारा तो सुअर किंजल कर भी क्या सकते थे, चुप रहना पड़ा। और यहाँ पर देख सकते माही का दिन पर दिन तो जलन बढ़ी जाए। यहाँ पर स्टेज पर परी को बुलाया जा रहा, परी आ नहीं पा रही थी क्योंकि यहाँ परी को इस तरह से देख रही होती है। राही और माही आती है उसकी हेल्प करने के लिए, तो राही जाके दौड़ के उसकी जीप नहीं लग रही होती, जीप लगा देती है। और ये सब देखकर माही में थोड़ी सी जलन आ जाती है, और एटीट्यूड भी तो है ही। यहाँ पर ही दोनों को थैंक यू पर बोलकर जल्दी से स्टेज पर जाती है। और यहाँ माही बोलती है कि पर राही को कि अगर आप यही काम प्यार से हंस के बोलते तो अच्छा होता, क्या बुरा हो जाता। तो यहाँ राही बोलती है अगर मैं हंस के बोल दी तो तुम्हारी जगह चली जाएगी, और अनुपमा जी को देख ही रही हो मेरे से कितना प्यार करती है, तो तुम्हारा पास कोई प्यार करने वाला भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं जब तक नफरत कर रही हूँ तब तक तुम अपना ज़िंदगी जी लो, इस तरह से वो बोलती है। और ये सच भी है, माही को भी ऐसा लग रहा होता है, और माही चुपचाप देख कर चुप हो जाती है। और यहाँ पर रैंप वॉक शुरू हो जाता है। यहाँ पर धड़कने किंजल और तोसू की तो बढ़ी हुई रहती है, और स्टेज पर आते ही लोग के ताने शुरू हो जाते हैं कि अब मॉडल ही बनना था तो बॉडी पर ध्यान दे देती, इतनी मोटी सी मॉडल कहाँ होती है। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस के साथ तो परी कर ही रही होती है, लेकिन अचानक से परी की वही जिप खुल जाती है स्टेज पर।
और ये देख कर सारे घर वाले और जितने थे वहाँ सब एकदम से हक्का बक्का हो जाता है। लोगों को मिल जाता है मौका वीडियो बनाने का, साथ में फ़ोटो लेने का। लोग तो इसी चीज़ का एक मुद्दा खोजते हैं, किसी भी लड़की को किस तरह से बेइज्जत करना है, किस तरह से। सोशल मीडिया एक हो गया है प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप किसी के भी कोई भी फ़ोटो डाल दीजिए, वीडियो डाल दीजिए, वायरल कर दीजिए, इस तरह की उसका कैरियर ही बर्बाद हो जाए। लेकिन अनुपमा और राही दौड़ के स्टेज पर आते हैं और उसको साड़ी में दुपट्टा में लपेट कर वहाँ से ले जाते हैं और सभी को मना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो फ़ोटो ना लें। और ये सब तोसू और किंजल एकदम से अनुपमा पे और भी भड़क जाते हैं। यहाँ अनुपमा अपनी वो परी को समझाती है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लोग आज ताज़ा खबर जिसको बोल रहे कल बासी हो जाएगा, कोई किसी पर ध्यान नहीं देता है, तुम जितना सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ फ़ोन पर वही वीडियो आने लग रहे होते हैं, सब एकदम परेशान हो जाते हैं। अनुपमा बोलती है कुछ देर के लिए तो वीडियो फ़ोन बंद करो, यहाँ पर हम लोगों को परी को देखना। परी तुम जितना सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, लोग इतने नहीं है। लेकिन परी बोलती है कुछ भी हो, लेकिन मुझे जब भी वो लोग देखेंगे तो इस चीज़ को याद करेंगे और मुझे ऐसे ही ट्रीट करेंगे, मेरा करियर बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँगी। इस तरह से वो रो रही होती। किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो हादसा तो सच में बिखर जाती ही है। लेकिन अनुपमा यहाँ अच्छे से संभालती है और सही बात बोलती है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग तुम्हारे ही बारे में ही देखते रहेंगे। और यहाँ पर किंजल एकदम से बरस जाती है कि जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से हुआ, आप नहीं चाहती है मेरी परी जीते और परफॉर्म करे अपनी बेटी की वजह से। आप दोनों माँ बेटी मिलकर शायद मेरी परी को हराया है। आप जबकि गई थी राही परी का जीप को सही करने, वही उस जीप को ख़राब की होगी। इस तरह से राही भी सुनकर एकदम से ये हो जाती कि लोग कैसे गिर सकते, इतने कुछ भी बोल दे रहे, कुछ भी कर दे रहे हैं। और यहाँ पर माही के सामने जब बात हो रही थी, माही भी देखी थी कि राही उसका जीप सही की थी, लेकिन राही यहाँ माही भी बदल जाती है और उस पर राही पर बरस पड़ती है कि आपने ही कुछ किया है, आपने ही कुछ किया, ज़रूर आपकी वजह से ही ऐसा हुआ। ये सब देखकर अनुपमा भी दंग हो जाती है कि माही के दिल में इतनी राही के लिए नफरत क्यों, कि बिना सोचे समझे ब्लेम लगा दे रही है। यहाँ राही भी चुप नहीं है। राही बोलती है आप लोग का बोलने से कुछ नहीं होगा, जीप मैं ख़राब कर सकती हूँ कुछ देर के लिए, तो बताइए कैसे कर सकती हूँ, आप लोग करके दिखाइए। आप लोग का बोलने से यहाँ पर बस ही कुछ जो थी तो पाखी वो भी बोल देती है कि तुम्हारे चलते हुआ था। यहाँ पर राही बोलती है अच्छा मेरे चलते हुआ था, आप हेल्प क्यों नहीं करिए, आप तो मॉडल ला सकती थी, आपने इनकार काहे कर दिया। आप किसी का, मैं बात सुनने से रही, मैं किसी का कुछ नहीं सुनूंगी। आप लोग को जो लगता है लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परी के लिए मेरे दिल में बहुत ही प्यार है और आप लोग का इस तरह से बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इशिता पे चढ़ जाती है किंजल, माही पे भी चढ़ जाती है कि तुम लोग भी कम नहीं हो, तुम लोग भी कुछ की होगी मेरी परी बेटी के साथ, तभी मेरी बेटी ऐसा हुआ। मतलब किंजल तो एकदम पूरी बदल चुकी है। आप जो किंजल पहले थी वो सबसे अच्छी थी, लेकिन ये किंजल को तो सच में मुझे तो देखने का एकदम ही मन नहीं करता है। और यहाँ आपस में लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, माही पर भी बिल फटता है। माही सब सारा बिल एकदम से फाड़ देती है राही पर कि आपकी वजह से ऐसा, और आपको इतनी तकलीफ थी हमारी फैमिली से तो क्यों आ गई हैं, अपनापन दिखाते हुए नहीं आना था। यहाँ पर राही बोलती है मेरे पर तो मत ही चढ़ो, नहीं बोलो। यहाँ पर बा भी खड़ी हो जाती है, बोलती क्यों ना बोलेगी, यहाँ माही जो बोल रही है सही बोल रही है। सब इस तरह से अनुपमा एकदम क्या किसी को चुप कराए, क्या बोले क्या नहीं बोले, वो तो बेचारी परेशानी हो जाती है। यहाँ सब एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं। यहाँ किंजल अपनी बेटी का संभालने के बजाय इल्जामों की बौछार कर रही होती है। उसकी बेटी का क्या हाल है नहीं है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इल्ज़ाम लगाने पर लगी हुई है। यहाँ अनुपमा समझा के थक गई कि तुम लोग कैसी माँ हो, अपनी बेटी का कॉन्फिडेंस बिगाड़ रही हो। कौन बोलता है कि मोटे लोग को ही नहीं करना चाहिए मॉडलिंग, फिर पतले लोगों को, कमर जिसकी पतली वही कर सकता है। मोटे लोग सुंदर नहीं होते हैं, एक एज के हद तक वाले लोग सुंदर नहीं होते। इसे कौन सर्टिफिकेट दिया है तुम लोगों को कि इस तरह से तुम लोग किसी को जज करोगी। ये जज गलत है। ये बात तो सही है अनुपमा की कि कोई किसी का सुंदरता के बारे में कोई दूसरा कोई जज कैसे कर सकता है। उसका फेस, उसका बॉडी, वो खुद खुश है तो दूसरे को इतना जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बनना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है वो अपना पर्सनालिटी से बनना चाहता है। और अब माँ बाप होके और अपने ही बच्चे का मोरल डाउन किया जाए, ये तो कौन से माँ बाप करते, ऐसे तो हो नहीं सकता। माँ बाप को अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। वही अनुपमा बताइए कुछ ना दे सके तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव तो अपने बच्चे को सिखाओ। क्या सिखा रही हो अपने बच्चे को कि मोरल डाउन करो, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वैसा नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा बॉडी नहीं है। इस तरह से कोई माँ बाप को बोलना शोभा नहीं देता। लेकिन अनुपमा कुछ भी बोल ले,
किंजल और तोसू को फ़र्क पड़ सकता है क्या? कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। यहाँ तक कि माही को बोलती है, बेटा तुम राही से नफ़रत करती हो समझ में आता है, लेकिन किसी पे बिना सोचे समझे दोष लगा देना ये गलत, कहाँ से सही है? ये सब तो गलत है। लेकिन माही चुप एकदम से आँखें झुका लेती है, चुप रहती है। और यहाँ अनुपमा के पीछे तो बात तो है एनी टाइम पड़े रहती है कि तुम माँ बेटी की वजह से जो हुआ है, तुम माँ बेटी ही इसका कारण हो। बेचारी अनुपमा था सुन ही रही है, राही को भी सुनना पड़ रहा होता है क्योंकि राही इतनी गुस्सा करती है, उसके वजह से वो खराब है। इस तरह का बा का कैसा सोच भी है, लेकिन यहाँ राही किसी का सुनने से रही हो, ये चीज़ में तो राही एकदम से अच्छी है कि किसी का सुनने से नहीं रहा, सब चले जाते हैं। तो यहाँ अनुपमा राही को रोकती है और राही को बोलती है कि मुझे तुम पर भरोसा है बेटा, एकदम से भरोसा है। लेकिन उस सिचुएशन के बारे में कुछ बात करना चाहती थी कि 1 मिनट उस बारे में बात करना है, तो उसी में राही एकदम से भड़क जाती है, अपनी माँ की कोई बात भी नहीं सुनती और यहाँ पर शुरू हो जाता है उसका फिर से आधा अधूरा सच्चाई पर गलतफहमी का भंडारा लेकर खड़ी हो जाती है कि मुझे मालूम था कि आप मुझ पर शक करेंगी ही, आज नहीं करती शक तो शायद मेरा आपसे नफ़रत करना थोड़ा ये हो मुश्किल हो जाता, लेकिन आप तो मुझ पर शक करेंगी ही, आप पर मुझ पर भरोसा नहीं, लीला बहन पे भरोसा है, पाखी तोसू जैसे बच्चे पर आपको भरोसा, लेकिन मुझ पे भरोसा नहीं। अनुपमा क्या बोलने वाली थी और परी पाखी सॉरी राही को क्या लग रहा है, ये बेचारी अनुपमा बोल के भी थक गई कि मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या माँ बाप को ये हक नहीं है कि बच्चे पर भरोसा ही कर सके, बच्चे की गलती पर कुछ बोल ना सके, चाहे बच्चे से कोई क्वेश्चन ना कर सके। मैं तुमसे क्या बोल रही थी, क्या बोलना चाह रही थी, तुम तो उसके पहले ही मुझ पर बरस पड़ी बेटा। मैं तुम पर भरोसा करती है तो बोली, लेकिन तुमसे क्वेश्चन करने का 1 to 1 मेरा कोई हक नहीं है, मैं कुछ पूछ नहीं सकती हूँ, बोल नहीं सकती हूँ। ये सब अनुपमा अपनी बेटी से बोल रही होती है, लेकिन राही तो सच में आधा अधूरा ज्ञान जिसको बोलते हैं ना, वो जहर से कम नहीं है, वही राही का है कि वो आधा अधूरा ज्ञान अनुपमा के लिए लेकर पूरा ज़िंदगी घूमी और ज़िंदगी घूम कर अपना तो जीवन सत्यानाश के साथ में यहाँ पर अनुपमा और अनुज को भी नहीं छोड़ी है। जो ब्लेम अनुपमा पर लगाती है सारा असर ये सब छोटी यानी कि राही पर लगना चाहिए। आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक यू।